वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, किस जोन के ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या डोमेस्टिक क्यूज यहां पर इंचअप हो रहे हैं, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था और मार्केट ने किस तरीके से ब्यूटीफुली रिवॉर्ड किया है। सुबह ही पहले ही घंटे में हमें रिवॉर्ड मिल चुका था। चलिए सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। ओके, बाकी डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग, तो आप जाकर के देख सकते हैं। हाँ, कल मैं अवेलेबल नहीं था, देखिए थोड़ा नवंबर का टाइम है, घर में एक फंक्शन है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। ओके, तो उसकी वजह मैं अपलोड नहीं कर पाया, एनालिसिस नहीं कर पाया, तो ना अपने ग्रुप पे भी दे पाया आप लोगों को। ओके, चलिए आज डिस्कस करते हैं क्या किस तरीके से ग्लोबल क्यूज हैं, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो लर्निंग चैनल का क्या क्या डिस्कशन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फटाफट से राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा और समझिएगा किस तरीके से हमने प्लान किया है। ओके, देखिए निफ्टी बैंक में 51,860 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। इसमें लिखा निफ्टी बैंक में 51,860 में एक बार निफ्टी बैंक लगा लेता हूं और उसमें लेवल लगा लेते हैं 51,860। कहां है भाई 51,860 गिरा, ठीक है, हमने इसको यहां पर मार्क किया। ओके, अब समझिएगा किस तरीके से मैंने इसमें बोला है। देखिए मार्केट में अभी तक सेलिंग नहीं आई है, बस प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जब मार्केट सुबह से गिर रहा था तो कहीं ना कहीं मेरे को डेटा में दिख रहा था कि सेलिंग नहीं थी, वहां से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग चली थी अभी तक, इसलिए डाउनसाइड लेवल नहीं दे रहा हूं। जब चलेगा तो बड़ा मूव जरूर मिलेगा। ये बस मुझे लग रहा है कि डाउन साइड बिठाकर ट्रैप करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने बोला कि भाई ये डाउन साइड बिठाने की, क्योंकि डेटा में मेरे को बिल्डअप दिख रहा था, क्योंकि पुट राइटर वहां से भाग नहीं रहा था। ओके, तो एक अपसाइड मूव वहां से दिखता था और वही हुआ। तो निफ्टी बैंक में कह रहे 51,860, ये हमने मार्क किया 51,860, और क्या ही जबरदस्त मूव मिला, क्या ही जबरदस्त मूव मिला। आप जाकर के देखिएगा ऑप्शंस की अगर मैं बात करूंगा तो 720 740 वाला जो ऑप्शन था वो लगभग 920 960 तक का हाई लगा करके आया है। ओके, तो आप ये समझिए कि कितना बढ़िया ट्रेड मिला हमें निफ्टी बैंक में। ओके, भले ही मतलब केवल निफ्टी बैंक में नहीं, दूसरा देखिएगा इसी पिक में नीचे कह रहा है कि अपडेट मैंने किया है, ये फिर निफ्टी का ये मोमेंटम लेवल क्या कह रहा है 23,960 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं 23,960 लगा लेता हूं, देखिए फिर निफ्टी में क्या जबरदस्त मूव है, 23,960 यही है। ओके, यहां पर हमने इसको पकड़ने की कोशिश करी और देखिए क्या ब्यूटीफुली एक कैंडल बना है। ओके, आप ऑप्शन जाकर के देखिएगा 60-65 रुपए वाला जो था वो 120-130 के आसपास का हाई लगाया है, तो यही हमारा यहां पर डबल हो चुका था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर ये क्या ना डेटा रीडिंग करने की नॉलेज थी तो इसलिए हम इसको कैप्चर कर पाए। अगला देखिएगा निफ्टी का, माई निफ्टी। ओके, जिस पर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ और 20 तारीख से इस पर ही आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। तो निफ्टी में क्या कह रहा है कि निफ्टी में 24,160 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। फिर मैंने ये नीचे लिखा है कि इसके ऊपर ही लेंगे, तो एक बार मैं 24,160 निकाल लेता हूँ। 24,160 के ऊपर क्या ही मूव मिला है। ओके, 24,160 गिरा, ठीक है, इसको हमने मार्क किया और देखिए क्या ब्यूटीफुली मूव मिला है। ठीक है, तीनों ही इंडिसेस में जबरदस्त मूव मिला और पहला मतलब आप ये समझ लीजिए फर्स्ट आवर्स में आपने तीनों में ट्रेड लिया और तीनों ही आपको जबरदस्त ट्रेड दिखे, तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, बात समझ में आ रही है। तो अगला पिक देखिएगा, अगला पिक मैंने क्या बोला है इसमें कि जब मार्केट यहां से टूट गया तो फिर मैंने लिखा है कि सिस्टम से दूर क्या गया कि हाथ से निकल गया। वैसे मैंने बोला कि भाई घर में थोड़ा फंक्शन है इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो गया था बीच में और ट्रेड मिल चुका था, तो फिर ओवर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता था, हो सकता था मार्केट यहां से पलट जाए। तो मैंने लिखा है कि सिस्टम से दूर क्या गया कि मेरे हाथ से निकल गया, जबरदस्त स्पाइक आया ऑप्शन में, पुट के इस ऑप्शंस में जबरदस्त स्पाइक था। ठीक है, ये रिट्रेस जहां खत्म होगा रिजेक्शन कैंडल पर प्लान करेंगे। ठीक है, तो अब जब ये मार्केट नीचे आ गया था, मैंने कितने बजे बोला 12:54, तो 12:54 का मतलब है ये वाला 12:54, यही वाला कैंडल था 50 से 54 वाला। ठीक है, निफ्टी में आप देख रहे हैं इसी कैंडल पे मैं बोला था कि एक बार रिट्रेस खत्म हो जाए तो हम प्लान करेंगे। तो मैंने कहा चलो करो प्लान निफ्टी में, और फिर मैंने एक लेवल दे रखा है कि आगे से सिस्टम नहीं छोड़ के जाऊंगा, 23,990 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। एक बार 23,990 लगा लेता हूँ, ये है 23,990, इसको हमने मार्क किया। ठीक है, और देखिए क्या ही जबरदस्त मूव लाए, एक बार नीचे आया, थोड़ा ट्रेस हुआ, फिर से यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन और देखिए मूव। ओके, अब दोबारा उसी लेवल पर दोबारा आने की कोशिश हो रही है, पर हम यहाँ पर 930 940 के आसपास हमने अपनी फुल क्वांटिटी को बुक कर लिया। बाकी इसी कैंडल में हमें एक बहुत जबरदस्त स्पाइक मिल चुका था। ठीक है, बाकी हाँ ये हमसे मिस हुआ, फिर निफ्टी में तो दुगना हो गया, दुगने से मतलब आप समझ दुगने से ज्यादा हो गए पुट के
ठीक है, पर आप ये समझ के चलिए ना कि भाई यहाँ पे सुबह भी तो हमें ट्रेड मिल चुका है, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और पूरे दिन आपको ट्रेड में बैठने की ज़रूरत नहीं, जब आपका टारगेट मिल जाए और टारगेट से अच्छा मिल जाए तो बस चुपचाप से मार्केट को छोड़ के चले जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है मार्केट, ये कैंडल आपको दिख रहा है, तो कोई भी हमारा यहाँ पर प्लान नहीं बनता है, चाहे डेटा में आए चाहे नहीं आए, ठीक है। ओके, बाकी मैं BTST एनालिसिस भी कर रहा हूँ। तो चलिए, तो ये कुछ हमारा आज का सेंटिमेंट्स प्लान है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं सेंटिमेंट्स पर क्या किस तरीके से हम प्लान करते हैं, कैसे हम ट्रैक करते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, क्या कि डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन करना है। इधर उधर सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं क्या है मार्केट का हाल और कल ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको डाउ जोन्स दिखाता हूं। देखिए क्या हुआ यूएस मार्केट में, काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। दिख रहा है आपको, डाउ जोन्स 300 पॉइंट और S&P 5 पॉइंट और नेस्डेक 11 पॉइंट। S&P और नेस्डेक लगभग फ्लैट थे, पर डाउ जोन्स बहुत अच्छे से चला। देखिए ये क्या हो रहा है, ये यूएस मार्केट में एक पोस्ट इलेक्शन रैली चल रही है। आप भी समझ चलिए कि ये ट्रंप रैली आप कह सकते हैं, ट्रंप की जबरदस्त रैली। और टेस्ला की शेयर की अगर मैं बात करूंगा, एक बार आपको टेस्ला का शेयर दिखाता हूं, आप समझिएगा किस तरीके से मैं कह रहा हूं कि टेस्ला का शेयर कल के दिन लगभग 9% के आसपास चला और पिछले एक महीने की आप देखेंगे ना तो 60% चल चुका है। तो आप समझ रहे हैं 60% टेस्ला जैसा कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टॉक है और इतना परसेंटेज चला है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप रैली का असर देखने को मिल रहा है। और साथ के साथ आप देखिए कि ट्रंप का खासा झुकाव रहता है फॉरेक्स करेंसी के ऊपर, फॉरेक्स करेंसी नहीं कहेंगे आप, ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो बिटकॉइंस देखिए कि कल भी लगभग काफ़ी ज़्यादा इसने हाई दिया है और ये 75-20 दिखा रहा है, मेरे हिसाब से 87,000 का हाई दिया है इसने। और आप इसको एक मंथ से देखेंगे तो लगभग 40% की तेज़ी बनी है बिटकॉइन में। क्या ज़बरदस्त ट्रेड बनी है, मतलब ज़बरदस्त मूव आया है। ओके, तो ये ट्रंप रैली का देखने का असर मिल रहा है यूएस मार्केट में क्लियरली। ओके, पर अपना मार्केट इसको फॉलो नहीं कर रहा है। अपना मार्केट अपनी अर्निंग्स की वजह से काफ़ी वीक है और दिख रहा है आपको 24,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी क्या और अपने डोमेस्टिक क्यूज मिले, तो डोमेस्टिक क्यूज की बात करें तो देखिए कल एक डेटा आया और डेटा बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं ये अच्छा दिख रहा है कि रिटेलर्स में पैनिक नहीं है। क्या कह रहा है, इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड्स सी रिकॉर्ड ऑफ 41,887 यानी 42,000 करोड़ की यहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है हर मंथ में, जो कि 34,000 पहले हाईएस्ट थी, अब 42,000 लास्ट मंथ में आई है, ठीक है। तो कितना बढ़िया यहां पर मार्केट में पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। SIP डेटा जो था जो 16,000 का था, ओके, अब वो 25,000 करोड़ पे आता हुआ नजर आ रहा है पिछले मंथ में। देखिए तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि रिटेलर्स में पैनिक नहीं है, वो यहां पर बॉटम को बाय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वीक अर्निंग्स का सेशन खत्म होगा और मार्केट जल्द ही यहां से बॉटम आउट होगा, आप और मैं देखेंगे। ओके, एक बार है कि बस यहां से FIS का मूड चेंज हो और FIS का मूड जल्द ही चेंज होने वाला है, आप ये देखिएगा जरूर। ओके, बाकी BTST किस तरीके से प्ले करेंगे तो एक बार मैं यहां पर आपको बताऊं कि US डेटा मतलब US फ्यूचर्स किस तरीके से मूव करें। US फ्यूचर्स कहीं ना कहीं फ्लैट टू नेगेटिव है और अपना मार्केट भी अगर पॉजिटिव होता तो एक बार को यहां से हम कैप अप का रिस्क लेते, पर अपने लेवल के ऊपर ही। बट मार्केट अपने 24,000 एक बड़े साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे है, तो यहां से कहीं ना कहीं गैप अप तो किसी केस में बनता भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेटा आप देख रहे हैं कि भाई कितना वीक हो गया मार्केट, कितना जबरदस्त तरीके से टूटा। आज देखिए खुला कहां पर है, इसने हाई लगाया 240 का और 240 से इसने लो लगा दिया है कितना 900 लगभग 918 के आसपास का लो लगा दिया, नहीं 910 का लो लगा दिया, ठीक है। तो मार्केट में वीकनेस है और अगर 24,000 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज बनती है कि यहां से आप गैप डाउन को कैरी करके जाएं, यानी पुट्स को यहां पर लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। पर जो भी ले जाए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करना। बाकी गिफ्ट निफ्टी बेवफा है, कहीं कुछ भी हो जाता है कभी कभार, ठीक है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है। ओके, बाकी मुझे लगता है कि अगर कल थोड़ा बहुत गैप अप भी हुआ तो वहां से सेलिंग ही जनरेट होगी, तो आप उसको एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो फिर आप जो भी कैरी करें BDS में कुछ कम क्वांटिटी के साथ कैरी करें, ठीक है। अगर 24,000 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो मेरे हिसाब से आपको 24,040, ओके, अगर 24,020 के नीचे ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 24,040 के ऊपर क्लोज करता हुआ नजर आए तो मेरे हिसाब से आप कुछ भी कैरी करके न जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।